मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। चैतन्य महाप्रभु की इस महान धरती को मेरा शत शत नमन। रानाघाट, बहरामपुर सीटों से भी लोगों का खूब खूब अभिनंदन। आप इतनी बड़ी संख्या में हम सबको आशीर्वाद देने आए हैं। इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें आशीर्वाद दे रही है। ये मेरा परम सौभाग्य है। मैं सर झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूं। अभी मैं हेलीपैड से यहां आ रहा था। 2-2.5 किलोमीटर का पूरा रास्ता ऐसा रोड शो, जितने लोग यहां हैं उससे 4 गुना लोग वहां रोड पर ये प्यार, ये आशीर्वाद, ये मेरे लिए बहुत बड़ी ऊर्जा है। भाइयों और बहनों, ये चुनाव देश के चुनाव है। ये पूरे हिंदुस्तान के लिए सरकार चुनने का अवसर है। देश में सरकार कौन बना सकता है? टीएमसी तो पूरे देश में 15 सीट भी जीत नहीं सकती। अब आप मुझे बताइए, क्या टीएमसी 15 सीट लेकर के सरकार बना सकती है क्या? जरा मुझे जवाब दीजिए। 15 सीट लेकर टीएमसी सरकार बना सकती है क्या? जोर से बताइए, बना सकती है क्या? कांग्रेस भी पूरे देश में कितना ही जोर लगा दे, इस बार आधी सेंचुरी करना मुश्किल है। 50 सीट पाने के लिए भी वो बहुत मुश्किल में है। अब मुझे बताइए, 50 सीट भी नहीं मिल रही है तो क्या वो सरकार बना सकते हैं क्या? ये वाम मोर्चा कभी यहां पर उसका सूरज ढलता नहीं था। आज कहीं लाल झंडा नजर नहीं आ रहा है, वो तो पस्त पड़ा हुआ है। क्या वो भी सरकार बना सकता है क्या? इस चुनाव में साफ है, अगर कोई सरकार बना सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी एनडीए की सरकार ही बनेगी। मेरा आप सबसे प्रार्थना है, अब जगह बिल्कुल नहीं है, कृपा करके आप जहां हैं वहीं से सुन लीजिए। आप मुझे देख नहीं पाएंगे, मैं इसके लिए क्षमा मांगता हूं, लेकिन आप आगे आने की कोशिश मत कीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की।
अभी तो बहस इतनी है कि भी एनडीए 400 पार होगा कि नहीं होगा। जो हमारे विरोधी कहते हैं 400 पार नहीं होगा, जो लोग मैदान में काम कर रहे हैं बोले कहते हैं बिल्कुल 400 पार करेगा। और इंडी वालों की लड़ाई बस इस बात पर है कि लोकसभा में विपक्ष में जो दल जीत करके आएंगे उनमें सबसे बड़ा दल कौन बने। ये लोग इसी के लिए लड़ रहे हैं। फिर मोदी को किस लिए इतने ज्यादा एमपी चाहिए? भाइयों बहनों, मोदी को ज्यादा एमपी इसलिए चाहिए ताकि वो हर संसदीय क्षेत्र को आगे बढ़ा सके। आज देश में कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, गांव, गरीब, किसान, महिलाओं से जुड़े कितने काम हो रहे हैं। अगर आपके यहां बीजेपी एनडीए के सांसद होंगे तो और तेजी से विकास होगा। बीजेपी एनडीए के सांसद अपनी मेहनत से अपने क्षेत्र में 5-5, 10-10 हजार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट ले जाते हैं। आप बीजेपी सांसदों को देखा होगा, पिछले 5 साल उन्होंने इतनी मेहनत की है, अपने क्षेत्र का इतना भी से विकास किया है। अगर यहां से भी आप बीजेपी के सांसद चुनते हैं तो विकास में ताकत लगाता है, और अगर विरोधी चुनते हैं तो हाउस में हो हल्ला करने में टाइम बिगाड़ता है। साथियों, मैं जानता हूं टीएमसी, कांग्रेस, लेफ्ट के इंडी अलायंस पर भरोसा आप लोग खो चुके हैं। आप चाहते हैं यहां टीएमसी के तोलाबाजों और महिलाओं पर जुल्म करने वालों को कड़ी सजा मिले। जिस टीएमसी ने गरीब का राशन तक नहीं छोड़ा, उससे उम्मीद ही क्या की जा सकती है। इसलिए गांव हो या शहर, हर कोई एक ही बात कर रहा है। फिर एक बार आप जरा बोलेंगे तो शायद मैं समझूंगा कि मेरा हिंदी आप समझ सकते हैं कि नहीं सकते हैं। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, आभार एक बार, आभार एक बार। मैं कृष्णानगर को, राणाघाट को, बहरामपुर को गारंटी देता हूं, जिन जिन को टीएमसी ने लूटा है उनका हिसाब किया जाएगा। इतना ही नहीं, जहां कानून के हिसाब से संभव हुआ वहां पीड़ितों को उनका पैसा लौटाया जाएगा।